बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको आगे शेयर करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दो तीन ख़बरें हैं, मैं समझता हूँ वो आप तक पहुँचानी ज़रूरी हैं। पहली ख़बर तो ये है, इलेक्शन कमीशन ने अपना पहला मरहला इंतखाबात के सिलसिले में मुकम्मल कर लिया और तमाम प्रिंटिंग जो है वो हो चुकी है। ये आज की ख़बर है और इसके साथ साथ ये भी ख़बर है कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा नए वोटर जो हैं वो अपने नुमाइंदों को इस इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में जो है वो कामयाब करेंगे और उनको वोट देंगे। इसके साथ साथ तकरीबन कोई 12 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वोटर्स जो हैं अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 327 के करीब जो है इंतखाबी निशानात जो हैं वो अब तक के जो है वो दिए जा चुके हैं पार्टियों को और ये तमाम ये जो पहला मरहला जो है इस पे जो है अब तक के वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरी खबर नाज़रीन देखें, आपको पता है कि इलेक्शन की कैंपेन का सिलसिला तकरीबन शुरू हो गया है और 8 फरवरी अभी तक डेट है, इंशाल्लाह उस पे इलेक्शन होंगे जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है और ये अनाउंस किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और इस सिलसिले में देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से ये सब चीज़ें तैयारी हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये पहला मरहला तय भी कर लिया है। अब इस इलेक्शन के सिलसिले में आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने तो पहले ही अपनी सारी जो है इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। पहले उन्हें 2 इत्तेहाद कर लिए, एमक्यूएम से और बलूचिस्तान में बाप पार्टी से। इसके बाद मज़ीद वो लाहौर में भी अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं और मुसलसल जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने भी जो है आज कोई जलसे की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी कराची में एक बहुत बड़े जलसे की जो है आज तैयारी शुरू की है, वो आज दोनों जलसे आज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पीटीआई में आपको पता है कल देर में उनका जो है देरबाला में जो है उनका एक कन्वेंशन हुआ, उसमें भी लोग काफ़ी आए। लेकिन सुना ये है कि इंतज़ामिया ने उनको तितर बितर किया, लेकिन फिर भी जो है वो कन्वेंशन हुआ। और इसके साथ साथ आज सवात में भी सिलसिला यही हो रहा है कि पीटीआई का जो है कोई कन्वेंशन होने जा रहा है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या खबरें आती हैं, किस तरीके से ये जो है कामयाब होता है या नहीं होता है, या कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस कन्वेंशन में। तो तकरीबन ये तीनों पार्टियों का तो आपको बता दिया। पीपल्स पार्टी का आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ जलसे किए हैं और उसमें भी आपको सामने सारी चीज़ें आई हैं जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब बात करते हैं नाज़रीन के लाडला लाडला का लफ्ज़ जो है आपको पता है कि ये टर्म्स जो आई है, ये टर्म्स आई है जब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब इमरान खान साहब का टेन्योर था उसमें ये टर्म आई और ये मशहूर हुई ये बात कि ये लाडले हैं और किस तरीके से इनको लाया गया। और जब इनका लाडलापन ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है वो क्या सलूक हुआ वो भी आपके सामने है और वो इस वक्त जेल में। इसी तरीके से अब नवाज शरीफ साहब के साथ आपको पता है कि जिस तरीके से हो रहा है, नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से उनको पज़ीराई मिली है, वो आए हैं, वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उसके बाद किस तरीके से उनका वालियाना इस्तकबाल हुआ है। फिर वो सीधे मीनार पाकिस्तान गए हैं और उन्होंने जो जलसे वहाँ बड़ा बड़ा जलसा किया, उसमें भी आपने देख लिया कि अच्छे खासे लोगों को जिस तरीके से भी इकट्ठा किया, बहरहाल वो इकट्ठे हुए और वो एक जलसा बस इनका ये ख्याल है कि किसी हद तक भी जो है कामयाब हुआ है, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम लीग नून ने उस पर मेहनत की और काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया। अब ये जो है सिलसिला आपको पता है कि ये लाडलेपन का जो सिलसिला है, ये जिस तरीके से ये नाम इस्टेब्लिश हो रहा है, जबकि आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छी तरीके से ये कह दिया है, सबसे कह दिया है कि इस वक्त जो है जो भी इलेक्शन होंगे या जो भी कार्रवाई होगी सब आइन और कानून के मुताबिक होगी, कानून के साथ होगी, आइन के रूह से होगी, आइन के मुताबिक होगी। ये सब चीज़ें उन्होंने पहले ही वाज़े कर दी हैं और पहले ही ये वाज़े कर दिया है कि जुडिशरी और फ़ौज और ये सब जो लोग हैं वो सब एक पेज पे हैं। लेकिन बाकी जो जमातों का अपना लाए अमल है वो आपके सामने है। जमातों का आपको पता ही है, एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं। तो बहुत सी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का कह रही हैं कि हमें नहीं मिल रही है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा है, यही पीटीआई का भी मौक़िफ़ है। तो ये सब सिलसिला है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है और इस रूह से अभी तक तो पता यही चल रहा है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को ज़रूर इलेक्शन होंगे और एक इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक मरहला तय भी कर लिया। अब लाडले के सिलसिले में अगर हम फिर बात करें तो 75 सालों से हम यही सियासत देख रहे हैं। बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि हर दौर में यहाँ पे जो है 75 सालों में सिविल गवर्नमेंट भी आई, सियासी हुकूमतें भी आईं, उसके अलावा
माशाल्लाह भी आया, फ़ौज की भी हुकूमत रही है, तो ये सब चीज़ें चली हैं। लेकिन बहरहाल वो लाडले का जो है वो नाम नहीं आया, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से हुकूमतें आई और हुकूमतें चली गई। और आपको पता है कि बहुत से ये अगर हम 10-12 साल पिछले देखें तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उन्हीं ने भी जो है 5 साल अपने पूरे मुकम्मल किए। इसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्हीं ने भी किसी तरीके से जो है वो 5 साल पूरे किए, 4 साल किए। फिर उसके बाद खाकान अब्बासी साहब उनके वज़ीर आज़म बन गए, वो 1 साल भी मुकम्मल किया। तो दोनों तकरीबन जो है 10 साल हुकूमत करके चले गए। इसके बाद पीटीआई आई और पीटीआई ने आपको पता है 3 साल 6 महीने या 7 महीने में हुकूमत की है। उसके बाद जो है वो अदम एतमाद आया और अदम एतमाद के साथ साथ उनकी हुकूमत ये चली गई। अब अदम एतमाद, मुबस्सिरीन का ये कहना है अदम एतमाद तो पहले भी हुकूमतों में आए, लेकिन ये जिस तरीके से अदम एतमाद था इससे पहले इतना बड़ा अदम एतमाद नहीं हुआ। क्योंकि जितना बड़ा इत्तेहाद पीटीआई के अगेंस्ट हुआ वो तकरीबन कोई 12-13 जमातों का इतना बड़ा इत्तेहाद इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले अदम एतमाद आई, लेकिन इतने बड़े इत्तेहाद के साथ नहीं आई और वो कोई कामयाब भी नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से कामयाब हुई वो भी आपके सामने। और उसके बाद जो है इमरान खान साहब के ऊपर जवाल आया और उसके बाद वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो जेल में और तमाम जो है वो केसेस सामने उनके चल रहे हैं। तो अब मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये लाडला तो अपनी जगह आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब जो हैं मुसलसल जो है वो उनके ऊपर 2 बड़े केसेस हैं जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। और दोनों बड़े केसेस में उसमें एक अभी तक नाअहलियत का है जो कि उनके ऊपर लटक रहा है। लेकिन नून लीग के वर्कर्स कहते हैं कि नहीं, नाअहलियत का केस जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से जो है वो सब तरफ मीटिंग्स कर रहे हैं और उनकी कैंपेन चल रही है। भारत ये एक अपनी जगह ज़ाहिर है कि वो उनके कारकुन हैं, वो अभी से कहना उन्होंने शुरू कर दिया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, तो ये भी आपके सामने। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मीटिंग्स या जलसे जुलूस हुए हैं वो भी आपके सामने। लेकिन अब आपको पता है 2-3 दिन से ये खबरें चल रही हैं जब से आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू हुआ है जियो पे, और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहरहाल बहुत जीनियस हैं, सब कुछ हैं। 16 महीने की हुकूमत में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए वजारत ख़ारजा में और बड़ी मेच्योरिटी आ गई है। लेकिन इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने यह भी कह दिया कि अभी चूँकि उम्र की वजह से और सियासत की वजह से अभी इतने तजर्बाकार नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ना तजर्बाकारी है अभी। तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि अभी अगर जो है वो अभी या तो मौजू तरीन नहीं है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, या अभी कोई बड़ी पोस्ट उनको नहीं दी जा सकती। तो इस किस्म का स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बाद फिर खबरें ये आई कि फ़ौरन ही ये इंटरव्यू के बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई जाके बैठ गए और पीछे आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठ गए और मुख्तलिफ खबरें आने लगीं कि आपस में दोनों में जो है इख्तलाफ हो गया। बहरहाल अभी ये कोई ऐसी कंफर्म बात नहीं है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है और अखबार की जीनत भी ये खबरें बनी हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये देखा जाए तो इस तरीके से ये खबरें मुसलसल चलती रहती हैं। अब ये देखना ये है कि ये लाडला किस हद तक कामयाब होता है, आया ये लाडला है या वो लाडला है। बहुत से लोगों के ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब पे अगर अभी भी ये नाअहलियत का केस जो है वो बग़ैर फैसले के उनके ऊपर रहा तो आखिर में ये हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे नवाज शरीफ साहब की जगह। तो ये भी खबरें चल नज़र आ रही हैं। तो अगर वो नहीं हुए तो ये लाडले होंगे, ये नहीं होंगे तो आया क्या आखिर में कोई ऐसी काया पलट जाएगी कि फिर बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो ये लाडले की कहानी हमारे यहाँ मुसलसल चल रही है। टर्म्स ये यूज़ जब ही हुई है, यानी जब से स्टार्ट हुई है, जब से इमरान खान साहब आए हैं और उनके लिए ये टर्म्स स्टार्ट हुई है, और उसके बाद अब ये मुसलसल ये चल रही है। तो देखना ये है कि नाज़रीन ये कयास आ रही हैं तो चलती रहेंगी। असल चीज़ ये है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हों और होंगे इंशाल्लाह, अपने वक्त पे होंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी आएगा वो चाहे वो इत्तेहाद के ज़रिए आए, चाहे वो अकेली हुकूमत बनाए, बिल्कुल हो सकता है कि आखिर में कुछ और काया पलट जाए। लेकिन अभी तक जो है मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि कोई एक जमात भी जो है वो ये नहीं बना सकती ये हुकूमत।
کوئی کولیشن ہی ہوگا اب اس میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ ہو، چاہے نون لیگ کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی ہو، چاہے نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینس ہوں، جو بھی ہے وہ حکومت جو ہے وہ یہ بنائے گا۔ بلکہ آصف علی زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ ہوگی، آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے ولاگ میں کہا ہے۔ تو اب انتظار یہی ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ یہ الیکشن، 8 فروری کو یہ الیکشن ہو، اور پھر جو بھی ہو وہ سامنے ہو۔ جو بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب اپنے لوگوں کو انتخاب کرنا چاہیے ووٹ دے کے، اور ووٹ کی عزت کے ساتھ، جس طریقے سے نعرہ نواز شریف صاحب نے پہلے لگایا تھا، ووٹ کو عزت بہرحال دینی چاہیے۔ اب جو بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان عوام کو سوچنا چاہیے، ایسے نمائندوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو آ کے سب سے پہلے جو معیشت کی بہتری کریں اور عوام کو جو ہے مہنگائی سے نجات دلائیں۔ میرا خیال ہے یہی سب سے بڑا مطالبہ ہے، اور ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن جو ہیں شفاف ہوں گے، اور انشاءاللہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کے اقدامات بہتر ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نگراں حکومت کا تسلسل ہے، جس میں کافی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہیں، اور باقاعدہ اب تو سرمایہ کاری کے سلسلے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی الیکشن میں آئے، یا تو اسی کا تسلسل قائم رہے، یا کوئی بہت اچھے اقدامات ہوں جس پہ معیشت کی بہتری ہو اور معیشت میں پاکستان پروان چڑھے۔ یہ ہماری آخری دعا ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی۔ اپنے ہوسٹ ایریتر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔